नमस्कार साथियों, आज मैं फिर सीमा गुप्ता आप सभी के सामने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा का विषय लाई हूँ जो आपके स्टडी स्किल को बढ़ाएगा। अर्थात आज का जो विषय है वह आप सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद खास विषय है और यदि इस रणनीति को, इस फॉर्मूले को आप अपने जीवन में उतारते हैं तो अवश्य ही आप सफलता के एक नए मुकाम को प्राप्त करते हैं। और आज का जो विषय है वह विषय है स्पीड स्टडी, अर्थात कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाई करें। तो साथियों, आप देखे होंगे कि जब हम छोटे थे तो हमारे विद्यालय में हमारे गुरुजनों द्वारा यह सिखाया जाता था कि आप जो भी पढ़ो वह बोल कर पढ़ो, ताकि आप उसे अच्छे से समझ सको, बोल सको और आपका जो पढ़ने का स्किल है वो लगातार बढ़ता जाए। लेकिन अब दौर हम सभी का बदल चुका है, अर्थात अब हम छोटे नहीं हैं। अब हम क्लास 1 या क्लास 2 में नहीं हैं, बल्कि अब हम प्रतिस्पर्धा के दौर में आ गए हैं, जहाँ पर हमें अपने निश्चित मुकाम को प्राप्त करना है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, हमें अपने मन वांछित सर्विस को प्राप्त करना है और उसके लिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ाई करना है। और यह तभी संभव होगा जब हम अपने स्टडी को हाई करें, स्पीड स्टडी स्किल को डेवलप करें। आखिर यह स्किल कैसे डेवलप होता है? तो साथियों, आज मैं इन्हीं सभी पहलुओं पर आपको ऐसी ऐसी बिंदुओं को बताऊंगी। यदि आप स्किल को पूर्णतः प्रयोग करें तो अवश्य ही आप अच्छा अंक प्राप्त करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंदर एग्ज़ाम फोबिया की जो समस्या होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप समयांतर्गत अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि स्पीड स्टडी आपको सफलता के मार्ग की ओर ले जाती है। तो बताना है इसमें कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस को देखिए और देखिए कि सिलेबस से संबंधित कौन कौन से आवश्यक पुस्तक है, उसको आप छांटिए और जो भी अनावश्यक किताबें हैं उनको आप अभी किनारे रखिए, क्योंकि आपको लक्ष्य की ओर दृष्टि रखना है, आपको अपनी सफलता की ओर दृष्टि रखना है और आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है। क्योंकि 21वीं सदी को भारत की सदी आप ही बनाएंगे और यह तभी संभव होगा जब आपके चेहरे पर मुस्कान आएगा और यह तब संभव होगा जब आप स्वयं में एक गर्व गरिमा की आभा महसूस करें। तो साथियों, सबसे पहले आप जो भी अनावश्यक पुस्तकें हैं उनको किनारे करिए, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अनावश्यक पुस्तकों का अध्ययन करें। आप उन पुस्तकों का अध्ययन करिए, लेकिन जब सफल हो जाइए तो आप निश्चित सफलता के लिए पहले अपने आवश्यक पुस्तकों का चयन करेंगे कि आपको कौन कौन सा पुस्तक पढ़ना है। प्रायः यह देखा जाता है कि विद्यार्थियों द्वारा आवश्यक विषय वस्तु को छोड़कर अनावश्यक विषय सामग्री का अध्ययन करते हैं, जिसके कारण जो आवश्यक विषय वस्तु होते हैं वो परीक्षा आने तक पूरे नहीं हो पाते हैं, जिससे वो डर जाते हैं, एग्ज़ाम फोबिया की समस्या आ जाती है और वह इन सब परिस्थितियों के कारण अच्छा अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, पहला टिप्स है कि आप अपने स्पीड स्टडी स्किल को बढ़ाने के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको किनारे करिए, उसको छांटिए, देखिए कि मुझे ये बस पढ़ना है, अन्य कोई सामग्री नहीं पढ़ना है। अब आइए मेन टेक्निक पे। जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो जो पहला रीडिंग होगा वह हम लगातार बिना किसी सोचे समझे कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ नहीं है, पहला जो रीडिंग होगा स्पीडली पढ़ लेंगे। और इस दौरान हमें बोल के नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब आप क्लास प्रथम में नहीं हैं, अब आप बड़े हो चुके हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है
वो मैक्सिमम ग्रहण करता है। तो आप प्रथम दौर में अपने किताब को एक स्पीड के रूप में अध्ययन करेंगे और जब दूसरे दौर में उस किताब को पढ़ेंगे तो हाइलाइटर अवश्य लेंगे हाथ में, हाइलाइटर हो अथवा पेन हो, और उसके सहारे आप द्वितीय राउंड में अपने किताब को पढ़ना शुरू कर देंगे और जो भी महत्वपूर्ण की पॉइंट अथवा लाइन हो उसको अवश्य आप हाईलाइट करेंगे, लाइन करेंगे। और जो आप लाइन किए होते हैं, हाईलाइट किए होते हैं, उसको रात को अथवा अगले दिन एक बार ज़रूर देख लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके स्पीड स्टडी को एक बल मिलता है और जो आप पढ़े होते हैं वो टोटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और जब आप एग्ज़ाम जाते हैं देने के लिए तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है और आप निश्चित रूप से आप सही प्रश्न करते हैं। साथियों, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ी तो मुझे कई की पॉइंट समझ में नहीं आए, लेकिन हमारे कुछ सीनियर मार्गदर्शन दिए कि आप पहली बार में समझ नहीं पाएंगी, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, दोबारा आराम से पढ़िएगा। उनके द्वारा बताए गए दिशा निर्देश के अनुरूप मैं वही फॉलो की और विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं समीक्षा अधिकारी का परीक्षा दे रही थी उस दौरान मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मैं इतना टफ क्वेश्चन कैसे सही कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं वो क्वेश्चन पढ़ी थी तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा था और मैं टिक लगाई तो सही हुआ। अब परिणाम आपके सामने है कि मैं अपने बैच की टॉपर हूँ। तो साथियों, आप पहले दौर में स्पीडली पढ़िए, दूसरे दौर में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो उसको जरूर लाइनिंग करें और अनावश्यक विषय वस्तुओं को न पढ़ें। स्पीड राइटिंग का यही मेन मुद्दा है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, और तीसरा पॉइंट है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हर पेज का एक छोटा सा समरी 10 से 12 लाइन में या 50 शब्दों में या 100 शब्दों में या 20 शब्दों में आप उसी किताब के किनारे कहीं कोने पर लिख लीजिए। आप ये ना सोचें कि मेरा किताब गंदा हो जाएगा, आप ये सोचिए वो किताब आपका है, आपको किसी भी तरह प्रत्येक लाइन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए और आपको सफल होना है तो होना है। और आप अपनी किताब को अपना शरीर समझिए, हर पेज पर उस पेज का एक छोटा सा समरी 30 से 40 शब्दों में अवश्य लिखिए। और जब ये क्रम आप डेवलप करते हैं तो जब आप तीसरे राउंड में पढ़ते हैं तो आप पूरा किताब पढ़े या ना पढ़े, बस उस की पॉइंट को जो आप लिखे हुए हैं उसको पढ़ लेंगे तो वो आपका रीडिंग कंप्लीट हो जाता है। और एक दौर ऐसा आता है कि लगता है कि वो किताब तो चुटकी का खेल है, हर चीज़ मैं जानता हूँ। साथियों, ये एक साइंटिफिक रीजन है, यह एक साइंटिफिक मेथड है। यदि आप इस तकनीक को अपनाते हैं तो वो किताब जो लिखा होता है वो उसका ना हो कि वो आपका हो जाता है, क्योंकि आप जब समरी बनाते हैं उस पेज का तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपके नज़र के सामने वो पूरा पेज सामने आ जाता है और आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं। और एक स्थिति ये आएगी कि कितना भी टफ पेपर हो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि यदि आप इस तकनीक को डेवलप कर लिए तो फिर आप मनचाहा परीक्षा पास कर लेंगे। साथियों, इसी को कहा जाता है स्पीड स्टडी, अर्थात पहले आप बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप किताब को पढ़ लीजिए, जब दूसरा राउंड पढ़िए तो उस पर आप टिक लगाइए और हाईलाइट करिए और तीसरे राउंड में उसका समरी बना लीजिए। और जिस दिन अर्थात जिस समय एग्ज़ाम होगा तो उस समय आप जो हर पेज का आप समरी बनाए रहेंगे, बस वही 20 शब्द पढ़ लिए तो आपका टोटल वह पेज कवरअप हो जाएगा। अर्थात ये हुआ आपका असली
स्पीड स्टडी, यानी न्यूनतम समय में ज़्यादा विषय वस्तु को अपने दिमाग में ग्रहण करना। ये तकनीक यदि आप अपने भीतर डेवलप कर लिए तो कोई आपको हरा नहीं सकता है। साथियों, यह प्रतिस्पर्धा का दौर है। जो भी परिश्रम करता है वो आगे बढ़ता है। और साथ में परिश्रम करने का ये मतलब नहीं हुआ कि आप बिना सोचे समझे पढ़ रहे हैं। तकनीक के साथ आप पढ़ाई करिए, रणनीति के साथ आप पढ़ाई करिए। एक परिश्रम रिक्शा वाला भी करता है, एक परिश्रम इंजीनियर भी करता है। आप स्वयं रिजल्ट देखते हैं कि दिमाग का क्या खेल है। आप तकनीक का प्रयोग करिए और अधिक से अधिक सफलता की ओर अग्रसर होइए। आज हमारे देश में स्टार्टअप हर युवाओं के जुबान पर धूम मचाए हुए हैं। क्यों? स्टार्टअप का मूल आधार क्या है? न्यू थिंकिंग, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन। तो आप स्पीड स्टडी के लिए इस बहुआयामी स्टार्टअप टेक्निक फॉर्मूले को अवश्य उपयोग करिए। आप इसका उपयोग करते हैं तो बहुत ही खास लक्ष्य आप प्राप्त करते हैं। और इसको और भी उन्नत बनाना है तो जो आप टिक लगाते हैं तो उसमें आप कलर का अलग अलग प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी आर्थिक पॉइंट को आप ब्लू में कलर कर दिए, पॉलिटिकल पॉइंट को येलो में कलर कर दिए, इसी प्रकार सोशल पॉइंट को रेड में कर दिए। इससे क्या हुआ? विषयों का विभाजन हो गया। आपको स्वयं ही नहीं पता चलेगा कि आप कैसे हर चीज़ को कंठस्थ करते जा रहे हैं। इस प्रक्रिया से आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर करीब पहुंचते हैं। तो साथियों, आप अवश्य ही इस तकनीक का प्रयोग करिए और अपनी सफलता की ओर अग्रसर होइए। साथियों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अवश्य ही समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में इस तकनीक का प्रयोग करेंगे और अवश्य ही सफल होंगे। इसी महत्वपूर्ण स्पीड स्टडी रणनीति के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।